आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 4.4। इसका इंट्रो वीडियो है। तो वी हैव डिस्कस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एट अ स्ट्रेट लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब तक हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती थी तो उसे हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते थे। इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमें 6 और 6 की, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारी हम स्ट्रेट लाइन खींच सकें, सिमिलरली अगर ये स्ट्रेट लाइन मैं खींच दूं, इसी तरीके से अगर मेरी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ये कुछ इस तरीके से आ जाए, तो हमने ये कई स्ट्रेट लाइन खींच दी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसकी होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने अब तक डिस्कस किया है कि बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हुआ करती थी, तो हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती थी। सिमिलरली अगर मेरे किसी कार्टेशियन प्लेन में स्ट्रेट लाइन्स हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी कोई लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब तक हमने वाइस एंड वर्सा डिस्कस कर लिया। एवरी स्ट्रेट लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब अगर कार्टेशियन प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो रिप्रेजेंट करेगी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमने सीख लिया। इसी तरीके से हमने जो स्टेटमेंट्स है वो देख ली कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसे हम स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसका रेसिप्रोकल इज पॉसिबल। अगर हम ध्यान दें कि सर अच्छा, तो हमें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना सीखना है कि एक्स एक्सिस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वाई एक्सिस को, तो हम वो सीख रहे हैं कि सपोज अगर हमें कोई कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से दिया गया है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है अगर कोई, तो उसकी कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। सिमिलरली वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, और हमने सीखा अभी कि अगर कार्टेशियन प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसकी कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन जरूर रही होगी। तो हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन रही होगी, तो हम इसे पता लगाते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम इस पॉइंट पे चलते हैं एक्स एक्सिस में, तो ये पॉइंट है 1,0। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये है 2,0। एक यूनिट और आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट हो जाता है 3,0। तो यहां से हमें देखने में ये आ रहा है कि सर एक्स की वैल्यू तो वेरी कर रही है पर वाई की वैल्यू फिक्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूं, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो फिक्स वैल्यू है हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस को अगर हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इसी तरीके से y की क्या होगी? अगर हम बात करें y की, तो ये पॉइंट आ रहा है 0,1, ये पॉइंट आ रहा है 0,2, ये पॉइंट आ रहा है 0,3। इसका मतलब यहां देखते हैं एक्स एक्सिस कॉमन आ रहा है 0 और बाकी वाई चेंज हो रहा है 1 2 3। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 से होकर जा रही है x 0। ठीक है, तो अगर हमने देखा और यहाँ पे जो x एक्सिस की जो लाइन है वो आ रही y इज इक्वल टू 0, जो कि वन वेरिएबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नाउ यू कैन सी दैट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू 0 आई है। सिमिलरली मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, वो भी x इक्वल टू 0। नाउ अब हमें पता चला क्योंकि x इज इक्वल टू 0 और y इक्वेशन इक्वल टू 0 बोथ आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दोनों लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में। यहां से क्या पता चलता है हमें कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसे इससे पहले हम क्या करते थे कि रियल लाइन ड्रॉ करते थे और उस पर पॉइंट लोकेट कर देते थे। रियल लाइन पर पॉइंट लोकेशन की मदद से हम इसको फाइंड करते थे। पर अब हमें पता चल गया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को भी हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल में। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हमारा वीडियो आज का, और इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का।